नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब के बारे में, जिसे जेस हिल और स्कॉट शार्प ने लिखा है। यह किताब उन लोगों के लिए एक मार्गदर्शिका है जो बार बार सोचने की आदत, ओवरथिंकिंग से परेशान हैं और मानसिक शांति पाना चाहते हैं। यह पुस्तक हमें सिखाती है कि हम क्यों बार बार सोचते हैं, इससे क्या नुकसान होता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। इसमें कई व्यावहारिक तकनीकें और मनोवैज्ञानिक उपाय दिए गए हैं जो हमारे दिमाग को शांत रखने और वर्तमान में जीने में मदद कर सकते हैं। आइए इस किताब के महत्वपूर्ण विचारों को विस्तार से समझते हैं। ओवरथिंकिंग क्या है और यह क्यों होता है? अत्यधिक सोचने का मतलब है एक ही बात को बार बार दोहराना बिना किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे। यह दो तरीकों से हो सकता है। एक, अतीत के बारे में बार बार सोचना, रूमिनेशन, जब हम पुरानी गलतियों, असफलताओं या घटनाओं को बार बार याद करके दुखी होते हैं। दो, भविष्य की चिंता करना, वरीइंग, जब हम क्या होगा अगर जैसे सवालों में उलझे रहते हैं और संभावित नकारात्मक परिणामों को लेकर परेशान होते हैं। ओवरथिंकिंग के मुख्य कारण: अनिश्चितता से डर, जब हमें नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा तो हम बार बार सोचकर समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। परफेक्शनिज्म, हर चीज को सही करने की आदत हमें छोटी छोटी बातों पर भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर देती है। नकारात्मक अनुभव, बीते हुए बुरे अनुभव हमें बार बार सोचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कम आत्मविश्वास, जब हम खुद पर भरोसा नहीं करते तो हम निर्णय लेने में झिझकते हैं और बार बार सोचते रहते हैं। ओवरथिंकिंग के दुष्प्रभाव: अगर हम किसी भी बात पर जरूरत से ज्यादा सोचते हैं तो इसका हमारे दिमाग और शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक, मानसिक थकावट, हमारा दिमाग लगातार सोचता रहता है जिससे हम जल्दी थक जाते हैं और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। दो, तनाव और चिंता, बार बार सोचने से चिंता, एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। तीन, निर्णय लेने में कठिनाई, जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमें कोई भी फैसला लेने में परेशानी होती है। चार, नींद की समस्या, ओवरथिंकिंग के कारण हमारा दिमाग सोने से पहले भी विचारों से भरा रहता है जिससे नींद की गुणवत्ता खराब होती है। पांच, रिश्तों में समस्या, जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत के कारण हम छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर देखने लगते हैं जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाने के आसान तरीके। अब सवाल यह उठता है कि ओवरथिंकिंग को कैसे रोका जाए। यह किताब हमें कुछ आसान लेकिन प्रभावी तकनीकें सिखाती है जिनका अभ्यास करके हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। एक, माइंडफुलनेस और वर्तमान में जीना, माइंडफुलनेस एंड लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, हमें अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना सीखना चाहिए। जब भी आपको लगे कि आप ज्यादा सोच रहे हैं तो अपनी 5 इंद्रियों का उपयोग करें। 5 चीजें देखें, अपने आसपास क्या है। 4 चीजों को छुएं, कुर्सी, दीवार, कपड़े। 3 चीजें सुने, कोई आवाज, पंखा, गाड़ी की आवाज। 2 चीजें सूंघें, खुशबू, हवा। 1 चीज का स्वाद लें, चाय, पानी, कुछ भी। इससे आपका ध्यान वर्तमान क्षण पर आ जाएगा और बेकार की सोच बंद हो जाएगी। 2, विचारों को लिखे, जर्नलिंग टेक्निक, जब भी कोई नकारात्मक विचार बार बार आए उसे एक कागज पर लिख दें। इससे दिमाग में चल रही अव्यवस्था कम होगी और आप ज्यादा स्पष्ट महसूस करेंगे। 3, सोचने का समय निर्धारित करें, स्केड्यूल योर वरी टाइम, दिन भर चिंता करने के बजाय दिन में सिर्फ 10-15 मिनट का सोचने का समय तय करें। इस समय के बाहर अगर कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से कहें, मैं इस बारे में अपने तय समय पर सोचूंगा। 4, नोटिंग टेक्निक, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए अपने दिमाग से कहें, यह सिर्फ एक विचार है, वास्तविकता नहीं। इसे अपने दिमाग में एक नोट की तरह लिखें और जाने दें। 5, डिजिटल डिटॉक्स, सोशल मीडिया और न्यूज से अधिक जुड़ाव भी अत्यधिक सोचने का कारण हो सकता है। दिन में कुछ समय फोन और डिजिटल स्क्रीन से दूर रहें और असली जीवन का आनंद लें। 6, सही आदतें अपनाएं, रोजाना व्यायाम करें, यह चिंता को कम करता है। स्वस्थ भोजन करें, ज्यादा कैफीन और शुगर से बचें क्योंकि यह चिंता बढ़ा सकते हैं। अच्छी नींद लें, सोने से पहले स्क्रीन से दूर रहें। 7, निर्णय लेने की आदत डालें, टेक क्विक डिसीजंस, ज्यादातर ओवरथिंकिंग की वजह निर्णय न लेना होता है। छोटी छोटी चीजों पर ज्यादा सोचने के बजाय झट से निर्णय लें और आगे बढ़ें। निष्कर्ष, कंक्लूजन, स्टॉप ओवरथिंकिंग किताब हमें यह सिखाती है कि ज्यादा सोचना किसी समस्या का हल नहीं है, बल्कि यह खुद एक समस्या बन जाता है। माइंडफुलनेस अपनाएं,
अपने विचारों को नियंत्रित करें। बेकार की चिंता करने के बजाय छोटे छोटे एक्शन लें। अगर आप बार बार सोचने की समस्या से जूझ रहे हैं तो इस किताब में दी गई तकनीकें आपके जीवन को सरल और खुशहाल बना सकती हैं। आशा करता हूं कि ये सारांश आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आपको यह पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।